पोस्टमार्टम अध्याय 19। कर्ण के पूर्व जन्म से जुड़ा है कवच कुंडल का राज, जो समय आने पर उनकी जान को नहीं बचा सका। कर्ण असल में कुंती का ही पुत्र था और सभी पांडवों में सबसे बड़ा भी था, लेकिन यह बात केवल कुंती ही जानती थी। महाभारत के आदि पर्व में कर्ण के पूर्व जन्म की कथा का वर्णन मिलता है। साथ ही इसमें यह भी वर्णन मिलता है कि आखिर क्यों जरूरत पड़ने पर कर्ण के दिव्य कवच और कुंडल उसके काम नहीं आ सके। यह एक बहुत ही बड़ी कथा है। महाभारत के आदि पर्व में वर्णित कथा के अनुसार दुरंभ नाम के एक राक्षस देवताओं की नाक में दम किया हुआ था। इस राक्षस को वरदान प्राप्त था कि उसका वध केवल वही कर सकता है जिसने 1000 साल तपस्या की हो। साथ ही उसे सूर्यदेव से 100 दिव्य कुंडल व कवच का वरदान भी प्राप्त था, जिसे तोड़ने वाले की मृत्यु हो जाती। इससे परेशान होकर सभी देवता भगवान विष्णु की शरण में पहुँचे। तब श्री हरि ने सुझाव दिया कि वह नर और नारायण से सहायता मांगे, जो भगवान विष्णु के ही अंशावतार थे। ऐसे में सभी देवता नर और नारायण से सहायता मांगने पहुँचे। देवताओं की गुहार सुनकर नर और नारायण ने राक्षस से युद्ध का फैसला किया। सबसे पहले नर ने राक्षस से युद्ध किया और इस दौरान नारायण तपस्या करने लगे। कई दिनों तक युद्ध के बाद नर ने राक्षस का कवच तोड़ दिया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन नारायण की तपस्या के फल से नर पुनः जीवित हो गए। यह क्रम लगातार चलता रहा और इस प्रकार नर नारायण ने मिलकर राक्षस के 99 कवच तोड़ दिए। इसके बाद दुर्धम डरकर सूर्य के पीछे जा छुपा। तब सूर्यदेव ने नर नारायण से शरणागत की रक्षा करने की प्रार्थना की। तब नारायण ने सूर्यदेव से कहा कि यदि आप इसकी रक्षा करेंगे तो इसका परिणाम आपको भी भुगतना होगा। आपके तेज से ये राक्षस अगले जन्म में कवच कुंडल के साथ जन्म लेगा, लेकिन जब उसे जरूरत होगी तो वह उसके कभी काम नहीं आएंगे। नर और नारायण के कहे अनुसार सूर्य के तेज से राक्षस का ही अगले जन्म में कर्ण के रूप में जन्म लिया और उसे वही दिव्य कवच और कुंडल प्राप्त थे। लेकिन महाभारत के युद्ध से पहले इंद्रदेव ने ब्राह्मण का रूप धर कर्ण से वह कवच कुंडल मांग लिए, जिससे युद्ध में अर्जुन के हाथों कर्ण की मृत्यु हो गई।